स्टूडेंट्स, आपने बेटा साइंस के अंदर देखा कल कि जैसे हमने पढ़ा कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म्स, और आपने देखा कि आपके पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है कि जब सूर्य का सवित प्रकाश किसी प्रिज्म की फलक पर पड़ता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण। और जो 7 रंगों की जो पट्टी बनती है उसको बोलते हैं वर्णक्रम। द प्रोसेस ऑफ splitting of white light of sun into 7 colors is called dispersion of light, and a band of 7 colors is formed is called spectrum of light. इसमें बेटा जो 7 कलर हैं वो आपके पास जैसे वॉयलेट है आपका, इंडिगो है आपका, ब्लू है आपका, ग्रीन है आपका, येलो है आपका, ऑरेंज है आपका, रेड है। जो वॉयलेट है उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है बेटा, और जो रेड कलर उसका डेविएशन सबसे कम होता है। जो 7 कलर है ना उनको आपने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे आपके पास लाल, हरा, नीला, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 कलर हैं, ये आपके प्राइमरी कलर है। और बाकी जो 4 कलर बच गए आपके पास, जैसे वॉयलेट है आपके पास, इंडिगो है आपके पास येलो है आपके पास, ऑरेंज है, ये 4 कलर है आपके पास सेकेंडरी कलर्स। तो जो 7 कलर्स हैं उनको आपने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कलर यानी आपका प्राथमिक रंग, और सेकेंडरी कलर यानी पूरक रंग। प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा, नीला, यानी आपके पास रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। उसके बाद में जो आपके पास पूरक रंग है वो आपके पास वॉयलेट है, इंडिगो है, येलो है, ऑरेंज बेटा आपके पास। तो प्राइमरी कलर को हम डिफाइन करना चाहें, दोज कलर्स व्हेन दे आर मिक्स्ड टुगेदर देन व्हाइट लाइट ऑफ द सन फॉर्म आर कॉल्ड प्राइमरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स, दोज कलर्स व्हेन दे आर मिक्स्ड टुगेदर देन व्हाइट लाइट ऑफ द सन इज नॉट फॉर्म आर कॉल्ड सेकेंडरी कलर्स। तो आपने देखा प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर, कौन कौन सी प्राइमरी कलर है, कौन कौन सी सेकेंडरी कलर है। फिर आपने इसी पर जो आप आना लिखा है रेनबो, हाउ द रेनबो इज फॉर्म, यानी आपका इंद्रधनुष कैसे बनता है। भाई इंद्रधनुष भी प्रकाश की विक्षेपण क्रिया के द्वारा बनता है। जब वर्षा होती है तो वर्षा की कुछ बूंदे वायुमंडल में रह जाती है, जो एक प्रकार से प्रिज्म का काम करती है। जब सूर्य का सवित प्रकाश जब उन बूंदों में गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिससे आपका इंद्रधनुष बन जाता है। When there is a rain, then some droplet of rain remain in the atmosphere. These teeny droplets of rain work as a prisms. When the white light of the sun pass through the teeny droplet of rain and split into 7 colors, in this way rainbow is formed. उसके बाद आता है बेटा आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा होने वाले अपवर्तन को हम बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट caused by the अर्थ एटमोस्फियर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके एप्लीकेशन जैसे आपके पास हाउ व्हाई द स्टार ट्विंकलिंग इन द स्काई, तो ये भी आपके पास द स्टार ट्विंकलिंग इन द स्काई ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी जो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ये आपके पास कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। कैसे बेटा, जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसका लगातार अपवर्तन होता रहता है, और तारों का जो प्रकाश है वो लगातार उसके अभिलंब तरफ झुकता रहता है। जब वायुमंडल कम प्रकाश को हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट करता है यानी अपवर्त करता है, तो तारे हमें धुंधले दिखाई देते हैं। और जब वायुमंडल तारों के प्रकाश को अधिक मात्रा में हमारी आंखों तक अपवर्तित करता है तो तारे हमें चमकदार दिखाई देते हैं। इस प्रकार तारे हमें कभी धुंधले और कभी टिमटिमाते चमकदार दिखाई देते हैं। इस प्रकार जो वायुमंडलीय अपवर्तन है उसके कारण तारे हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो they start twinkling the sky due to the atmospheric refraction.
when the light of the star into the earth atmosphere, it undergo refraction at that at different altitude due to change in the denser medium of the earth atmosphere. When the atmosphere refract less light toward our eyes, then the star appear to dim. And when the atmosphere refract more light toward our eyes, then the star appear to bright. So the changing of the light in our eyes, due to the changing of the light into our eyes, then the star appear to twinkling in the sky.